हमारे चैनल जीके प्रिंस एकेडमी में आपका स्वागत है और हमारी जो सीरीज़ है उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। ये मेरा इस वीडियो का तीसरा पार्ट है। इसमें रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ उनसे जुड़े फैक्ट और करंट न्यूज़ को भी देखेंगे और एग्ज़ाम तक हम आपके साथ रहेंगे तथा हमारे जीएस और जीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो बाकी इसके अलावा आप लोग पेपर वर्क भी करते रहिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़रूरी है और सारी चीज़ें यूट्यूब पर नहीं मिलती। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एनटीपीसी 2016 के पेपर शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। ये पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो ऑप्शन में है ध्यानचंद, बी है ऑप्शन बलबीर सिंह सीनियर, एंड सी है लेस्ली वाल्टर क्लॉडियस, एंड डी धनराज पिल्ले। तो इनमें आपको बताना है कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हुए थे। तो इनका नाम है बलबीर सिंह सीनियर। और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है तथा हॉकी का जादूगर ध्यानचंद जी को कहा जाता है और इन्हीं के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है। और ये डी ऑप्शन जो धनराज पिल्ले हैं, ये भारतीय हॉकी के कप्तान रह चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, या फिर ऑर्निथोलॉजी, या फिर बर्डोलॉजी, या फिर हर्बेटोलॉजी। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। बाकी एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। और हर्बेटोलॉजी में स्टडी ऑफ रेप्टाइल यानी कि सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। बाकी बर्डोलॉजी कोई वर्ड है नहीं जिसमें इसको केवल दिया गया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि पक्षियों के अध्ययन है तो इस तरीके से बर्डोलॉजी लगा देंगे। तो ये इसका सही हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो इनमें आपको बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है सबसे ज़्यादा किसने जीता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वाल्ट डिज्नी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर से हो जाएगा गन्ना। गन्ना से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। और चावल में थायमीन पाया जाता है। सूरजमुखी, जेट्रोफा आदि से बायोडीजल निकाला जाता है। और गन्ना उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर राज्य है उत्तर प्रदेश, तो दूसरा है महाराष्ट्र। तो ये याद रखना, ये करंट न्यूज है। और उत्पादकता की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो तमिलनाडु प्रथम नंबर पर आ जाएगा, तो दूसरे नंबर पर कर्नाटक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये भी एनटीपीसी 2016 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो मोटापे को नापने के लिए BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? ऑप्शन ए प्रयास, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी फलक्रम, ऑप्शन डी कोर। तो बताना है कि लीवर यानी कि उत्तोलक पर कौन सा बिंदु है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा फलक्रम। फलक्रम यानी कि आलंब जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लीवर एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। लीवर यानी कि उत्तोलक के 3 बिंदु हैं। नंबर 1 आलंब। अब आलंब किसे कहते हैं? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे आलंब या फलक्रम कहा जाएगा। तो यही पूछा गया है। बाकी उसके दूसरा बिंदु है आयाम यानी कि इफर्ट। तो इफर्ट उसे कहते हैं कि उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, तो उसे इफर्ट कहा जाएगा यानी कि प्रयास या आयाम से कहते हैं।
और भार होता है इसका तीसरा बिंदु उत्तोलक का, तो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। तो और उत्तोलक जो कि लीवर है 3 प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, जो कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम कौन सा, द्वितीय कौन सा, तृतीय कौन सा है। तो प्रथम में आएगा कैंची, प्लास, साइकिल के ब्रेक। और द्वितीय श्रेणी में आता है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन आदि। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल आदि सब आते हैं, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। और इसमें ऑप्शन जो ए में दिया है प्लूटो, तो प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा दी गई थी प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में। और बुध जो कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सूर्य के परिक्रमण सबसे कम समय में पूरी करता है ये बुध, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। और कुछ मैंने टॉप 10 एसआई मात्रक और उनके रास और उसके एसआई मात्रक दिए हुए हैं, जिसको आप देख लेंगे और इसको कहीं लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे एक है विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन के हैं। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन है। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम है। दाब का पास्कल होता है। शक्ति का वाट है। कार्य का जूल या न्यूटन मीटर। विद्युत धारा का एम्पियर है। और बल का न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊष्मा का जूल और सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है ऊष्मा का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ऊष्मा का, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है। तो बताना डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है। तो डेनमार्क की राजधानी का नाम कोपेनहेगन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और डेनमार्क की मुद्रा जो वहाँ पर चलती है वो क्रोन नाम है मुद्रा वहाँ की, तो ये याद रखना है। सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और वहाँ की करेंसी डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलती है। और कैनबरा जो कि डी ऑप्शन है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो इस तरीके से इसका एनालिसिस हो गया है। अगला क्वेश्चन है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2016 का पेपर था, तो उसमें 2015 का करंट न्यूज़ पूछा गया था। एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसका सम्मेलन हुआ था पेरिस में। लेकिन अब 2020 में पेपर हो रहा है, तो जब 2015 में हुआ था तो इसको COP21 के नाम से कहा गया था। लेकिन जब 2020 में हो रहा तो उसको COP26 के नाम से जाना जाएगा और ये नवंबर में होना था। लेकिन कोविड-19 से पेंडेमिक फैला हुआ चारों ओर, तो बीमारी फैली हुई है, जिसके कारण इसे अगले साल नवंबर 2021 में COP26 के नाम से आयोजित किया जाएगा। और ये महासम्मेलन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। इसकी अध्यक्षता यूके की गवर्नमेंट करेगी, तो याद रखना करंट न्यूज है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, ये बताना है कि पुराना बांध सबसे कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनिकुट कल्लानाई, ऑप्शन डी ये सही है। ये सबसे ही पुराना बांध है। तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थित है। इसको चोला डायनेस्टी ने बनवाया था। और देख लेते हैं कि नागार्जुन सागर एवं अलमाट्टी बांध, ये दोनों कृष्णा नदी पर स्थित है, तो इसको देख लेना है। और इंदिरा सागर बांध सतलज नदी पर स्थित है, तो ये भी रट लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। तो 2018 का शीतकालीन ओलंपिक खेल योंगचांग में हुआ था, जो कि चीन में है। लेकिन अब 2018 के बाद हर जो ओलंपिक खेल है ये हर 4 साल पर होता है। तो 2018 में हुआ था, तो 2000 इसके बाद अगली बार 2022 में होगा। तो 2022 में कहाँ होगा। तो 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन के बीजिंग शहर में होगा। तो करंट न्यूज है, इसको याद रखना, ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है।
ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 से हैं। तो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सोनार। सोनार का उपयोग पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और राडार का उपयोग वायुयानात के संकेतों को ग्रहण किया जाता है राडार से। और लेजर, जो कि लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका प्रयोग कार, हवाई जहाज, टेलीफोन कॉल और ईमेल आदि में भी किया जाता है। स्कूबा एक पानी के नीचे की डाइविंग होती है, उसकी विधि है, उसका नाम स्कूबा है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा सोनार। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसके फैक्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। तो ये याद रखना है फैक्ट। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वारेन हेस्टिंग बने थे। तो इसको भी देख लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष में जो कुत्ता गया था उसका नाम था लाइका। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसको स्पुतनिक सेकंड सैटेलाइट से, जो कि रूस द्वारा निर्मित है, भेजा गया था 1957 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। और एनीमिया खून की कमी से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, जो कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, उसको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जल्दी होता है। और वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें ऑप्शन 6 दिए हैं। हालांकि इसमें वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये ऑप्शन बी मान लिया गया था कि 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और अब मूल अधिकार 6 ही रह गया है, क्योंकि 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में आर्टिकल 31 में था, जिसको अब निरस्त कर दिया गया। और मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया। तो ये भी याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार इस तरीके से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा देश आपका हो जाएगा कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। रूस के बाद कनाडा आता है, इसके बाद चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत, और 8वां नंबर अर्जेंटीना का आता है। और भारत का क्षेत्रफल कुल भूभाग का 2.42% है। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। अगला क्वेश्चन है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि DMK ने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। DMK तमिलनाडु की एक प्रमुख पार्टी है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और वहाँ के इसमें वर्तमान CM के पलानीस्वामी हैं। और तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो याद रखना आपको। लास्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसके जनक कौन थे? तो उसके जनक अब्दुल कलाम जी थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। और अब्दुल कलाम जी को भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। इन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। अब इसके और ऑप्शन भी देख लेते हैं। राकेश शर्मा जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे।
और विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। और होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। तो इस तरीके से इसको याद रखना। ये सारे NTPC 2016 के क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो इस तरीके से सेशन समाप्त होता है और अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।